नरेंद्र मोदींचा काँग्रेसवर घणाघात, धुळ्यात प्रचंड जाहीर सभा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धुळ्यातील जाहीर सभेत काँग्रेसवर तीव्र टीका केली. त्यांनी म्हटले की जम्मू काश्मीरमध्ये संविधानाची पायमल्ली आणि महाराष्ट्रात संविधानाच्या नावाखाली षडयंत्र रचण्याची दुहेरी नीती काँग्रेसने अवलंबली आहे. मोदींनी सांगितले की भाजप सरकारने कलम 370 हटवून जम्मू काश्मीरमध्ये संविधान लागू केले, परंतु काँग्रेस पुन्हा ते लागू करण्याचा प्रयत्न करत आहे. धुळे शहरातील खान्देश गोशाळा मैदानावर आयोजित या सभेत मोदींनी महायुतीच्या उमेदवारांसाठी प्रचार केला. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते. मोदींनी आपल्या भाषणात धुळेकरांचे आभार मानले आणि महायुती सरकारच्या कामगिरीचा उल्लेख केला. त्यांनी काँग्रेसवर जाती आणि धर्माच्या नावाखाली समाजाला फोडण्याचा आरोप केला आणि जनतेला महायुतीच्या उमेदवारांना भरभरून मत देण्याचे आवाहन केले. आज मला या गोष्टीचा मनापासून आनंद आहे. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीमध्ये माननीय मोदीजींच्या प्रचाराची सुरुवात खानदेशाच्या धुळ्यातनं होते आहे. ही आपल्याकरता अत्यंत आनंदाची गोष्ट आहे आणि ही सुरुवात धुळ्यातनं याकरता केली की माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये गेल्या 10 वर्षात जे काम झालेलं आहे त्यामुळे पुढच्या 5 वर्षामध्ये आमचा धुळे जिल्हा हा महाराष्ट्रातला नंबर 1चा जिल्हा होणार आहे. आज आपण पाहतोय ज्या प्रकारे सुलवाडे जामफळच्या माध्यमातून या जिल्ह्याच्या प्रत्येक शेतीला पाणी जात आहे. शेतकऱ्यांच्या बांधापर्यंत पाणी पोचवण्याचं काम माननीय मोदीजींच्या आशीर्वादाने या धुळे जिल्ह्यामध्ये होत आहे. आणि दुसरीकडे अक्कलपाडा धरणाची उंची वाढवून त्या ठिकाणी आमच्या धुळे शहराला पिण्याच्या पाण्याची त्या ठिकाणी कधीच टंचाई भासणार नाही अशा प्रकारचं काम होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. माननीय मोदीजींच्या नेतृत्वामध्ये मनमाड इंदोर रेल्वेच्या माध्यमातून एक अशा प्रकारचं सेंटर आता धुळ्यामध्ये तयार होत आहे की या ठिकाणी मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर, नरडाणा एमआयडीसी, धुळे मनमाड रेल्वे या सगळ्या लोकांचं एकत्रित जर विचार केला तर महाराष्ट्राचं पुढचं इंडस्ट्री आणि लॉजिस्टिक्सचं सेंटर कुठलं असेल तर ते हा धुळे जिल्हा असेल. अशा प्रकारची अवस्था आपल्याला पाहायला मिळते आहे. भारत माता की, भारत माता की. माता एकवेरा देवी आणि यहां मोगी माता चरणी मी कोटी कोटी नमन करतो. धुळ्यातील सर्वांना राम राम. महाराष्ट्र को सभी निवेश परियोजनाओं में प्राथमिकता दी जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक वाहन परियोजना, ग्रीन एनर्जी और सोलर प्रोजेक्ट, स्टील प्रोजेक्ट, ऐसे कितने ही प्रोजेक्ट महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में स्थापित किए जा रहे हैं. भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ये पोर्ट भी, बंदरगाह भी हमारे महाराष्ट्र में बन रहा है. इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र में नए अवसर तैयार हो रहे हैं. साथियों, और जिस दिन मैं वाढवण पोर्ट के शिलान्यास के लिए आया था, उस दिन हमारे देवेंद्र जी ने पब्लिक में एक इच्छा व्यक्त की थी. उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा
बंदरगाह बन रहा है। मोदी जी इतना सारा कर रहे हो, हजारों करोड़ लगा रहे हो, तो वहां एक एयरपोर्ट भी बना देना। उस दिन तो मैं चुप रहा था, लेकिन भाइयों बहनों, जैसे ही आचार संहिता खत्म होगी, जैसे ही महाराष्ट्र में महायुति की शपथ विधि हो जाएगी, मैं महाराष्ट्र सरकार के साथ बैठ करके देवेंद्र जी की इच्छा कैसे पूरी हो, इस बात के लिए काम करूंगा। साथियों, हमारा ये धुले का क्षेत्र औद्योगिक विकास का गढ़ रहा है, और अभी देवेंद्र जी ने धुले का क्या बढ़िया वर्णन किया। देश में बहुत कम जिले हैं जिनको इतनी सारी सौगात एक ही इलाके में मिली होगी। ये टेक्सटाइल का भी बड़ा केंद्र है और मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से भी जुड़ा हुआ है। धुले की कनेक्टिविटी यहां के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए धुले के इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी पर हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। धुले सोलापुर हाईवे का काम जारी है। धुले इंदौर रेल मार्ग का काम स्वीकृत हो चुका है। इन सारी परियोजनाओं से यहां के युवाओं के लिए रोजगार के भी हजारों नए अवसर बने हैं। महाराष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति की सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है, उन पर रुकावट नहीं आने देनी है, रोक नहीं होने देनी है, गति को धीमे नहीं होने देना है। इसलिए आप सभी को महायुति के पक्ष में मजबूती से खड़े रहना है।